खुदावन यीशु मसीह की बरकत आप सभी के साथ हो। आज का दिन खुदावन ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में मुकर्रर किया कि हम उसके कलाम को सुन सकें। खुदावन का बहुत शुक्र है कि वो हमें जिंदगी की दुनिया में रखता है ताकि हम उसकी इबादत कर सकें, रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत कर सकें। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यूहन्ना उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, जहां पर खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। इससे पहले कि मैं कलाम में जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था। वहां पर लोग, लेजेंडरी लोग, जो बड़े बड़े ओरेटर थे, जो बड़ी बड़ी अच्छी आवाजों में बातों को बोलते थे, पोएम्स को रिसाइट करते थे, कविताओं को पढ़ते थे, कहानियों को सुनाते थे, उनका एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ। बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रखा गया एक बड़े ऑडिटोरियम के अंदर। उस ऑडिटोरियम में बहुत सारे हजारों लोग बैठे थे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए। और एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट्स, जो सबसे टॉप पर था, जो सबसे बड़ा ओरेटर था, वो आया और उसने साम 23, जबूर 23 उसने बोला और कहा, खुदावन मेरा चरवाहा है, यहोवा चरवाहा मेरा। और जब उसने वो बोला, इतनी अच्छी, इतनी गहरी आवाज के साथ, इसने प्रोफेशनलिज्म के साथ उसने बोला, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था। उसकी आवाज बहुत बड़ी सुहानी थी। जब उसने बोला और जब उसने खत्म किया तो सारे ऑडिटोरियम में लोग खड़े हो गए, खड़े होकर तालियां बजाने लगे और बोले, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको बोला। उसके बाद एक और इंसान, जो पास्टर था, जो मसीह था, जो क्रिश्चियन था, वो वहां पर गया और उसने अपनी टूटी फूटी उर्दू में, टूटी फूटी हिंदी के अंदर उसने बोला, यहोवा चरवाहा मेरा। उसने भी वही साम वहां पर रिसाइट किया। बट जब उसने साम को खत्म किया तो पूरे ऑडिटोरियम में, हजारों लोगों में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला और बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गई। क्यों? जब रिजल्ट आया, जब जजेस ने अपना रिजल्ट दिया, तो उन्होंने उस इंसान को, जो मसीह था, जो क्रिश्चियन था, उसको अव्वल उस साम को पढ़ने वाला बताया। कुछ लोग भौचक्के रह गए और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो आके उन जजेस से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उस इंसान के पास तो कोई प्रोफेशनलिज्म में नहीं था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तमाम जजेस ने बोला, वेल हमने भी यही बात सोची थी, मगर आप जानते हैं पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस था? जो पहला इंसान था, वो साम को पढ़ना जानता था। वो साम 23 को, जबूर 23 को जानता था। मगर जो दूसरा इंसान था, जो विनर था, वो चरवाहे को जानता था। He knows the shepherd. The first one know the psalm, but the second one know the shepherd. मेरे भाइयों बहनों, क्या हम चरवाहे को जानते हैं? क्या हम अपनी राहों को खो तो नहीं चुके? क्या हम इस वबा के टाइम में, इस अंधेरे के टाइम में अपनी मंजिलों से अलग तो नहीं होते जा रहे? जो टाइम हमें अपने घरों में खुदा की इबादत में बिताना चाहिए, क्या हम उसको किसी ऐसी चीज में तो नहीं बिता रहे जिससे खुदावन नाइंतफाकी रखता हो, जो खुदावन हम हमारी जिंदगियों से, हमारी आंखों से, हमारे कानों से ना करवाना चाहता हूं? अगर ऐसा है तो ध्यान रखें, खुदावन इस बात से खुश नहीं होता। वेल, लेट मी कम बैक टू द टॉपिक जो आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आजकल इस दुनिया के अंदर हम नहीं जानते कि हम किसकी आवाज को सुने। एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है, वो क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी है, अधिकार का क्राइसिस है। किस किस इंसान पर, किस किस सोच पर, किस पॉलिटिकल पार्टी पर, किस सोशल मीडिया के मुद्दे पर, किस न्यूज चैनल पर, किस पॉलिटिकल पार्टी पर हम लोग विश्वास करें, ईमान लाएं कि हम सही रास्तों पर चल सकें। इजंट इट? अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे दीगर मुल्कों में, हर जगह पे ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हर कोई
द क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी से गुजर रहा है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ऐसे निकल निकल के आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी आवाजों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर हर कोई हमें बरगला देता है। हर कोई कोई कोविड के बारे में पॉजिटिव कहता है, कोई कोविड के बारे में नेगेटिव कहता है, कोई रेसिज्म के चक्कर में पड़ा है, कोई ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में पड़ा है, कोई इस पॉलिटिकल डेडलॉक के चक्कर में पड़ा है, जहां पर लोग परेशान हैं। नोबडी नोज कि हम कौन सी आवाज को सुने, कौन सी आवाज के पीछे चलें, कौन सी मानसिकता, कौन सी फिलॉसफी के पीछे हम चलें ताकि हम खुदावन की नजदीकी में रह सके। वेल, द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल एंड आई थिंक यू नो दैट हमें सिर्फ एक आवाज को सुनना है और वो है खुदावन यीशु मसीह की आवाज। हम लोग पोस्ट रेजरेक्टेड क्रिश्चियंस हैं। जैसे पौलुस के पास ये किताब नहीं थी। जब पौलुस अपनी बातों को खुदावन यीशु मसीह की रूह के वसीले, खुदा की रूह के वसीले लिख रहा था, उसके पास एक कलाम नहीं था। वो नहीं जानता था कि फ्यूचर क्या होगा। वो नहीं जानता था कि आगे आने वाले टाइम में, वक्त में क्या होने वाला है। मगर हम लोग जानते हैं क्योंकि ये कलाम हमारे पास है। खुदावन की जिंदा आवाज हमारे साथ है, हमारे पास है, राइट। मगर हम लोग परेशान हैं। हम लोग बड़े सिनिकल हो चुके हैं। हम लोग नहीं जानते कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा नहीं किया जाए। हम लोग अधर में लटके हुए हैं, एज इफ हमारे सरों पर तलवार लटकी है कि हमने जहां गलत सोच, अगर उस सोच के ऊपर नहीं चले तो वो तलवार हमारे सर पे गिर जाएगी। अगर इस पार्टी की सपोर्ट नहीं करी तो वो तलवार हमारे सर पर गिर जाएगी। हम नहीं जानते कि किस लीडरशिप पर भरोसा किया जाए और किस तरीके से चला जाए। मगर खुदावंद यीशु मसीह उस समय हमसे कहता है, जैसे हमने यूहन्ना 10 में पढ़ा, कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सिर्फ हमें एक चीज पर जरूरी है जो हमें विश्वास करना है कि हमेशा हमेशा हमें सच्चाई के, जो ट्रुथ है, उसके पीछे चलना है। रवि ज़करिया कहता है कि जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो इतनी ज्यादा अहम है कि कई बार हजारों झूठ उसके चारों तरफ बेड़ा लगाए बैठे रहते हैं, बंधन लगाए बैठे रहते हैं। और हमें उन तमाम झूठों को भेद कर उस सच्चाई तक, उस ट्रुथ तक, उस सत्य तक पहुंचना पड़ता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे अलावा कोई खुदावन पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हमें समझना है कि हम उस आवाज को सुने जो सच्चाई को बताती है, और वो सिर्फ कलाम है, वो सिर्फ खुदावन का जिंदा कलाम है जो हमें सच्चाई को बताता है। वेल, आज जब हम इस खुदावन यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, खुदावन यीशु मसीह के कैरेक्टरिस्टिक्स को, खुदावन यीशु मसीह के एट्रीब्यूट को जब इस कलाम से पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि खुदावन यीशु मसीह एक अलहदा लीडर है, एक ऐसा लीडर है जो हमारे लिए अपनी जान को भी दे देता है। जैसे अभी हमने कलाम के अंदर पढ़ा, मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों के लिए अपनी जान को दे देता हूं। कैसे? जब कोई ईवल, जब कोई वुल्फ, जब कोई भेड़िया, जब कोई ईवल हमारे ऊपर, उन भेड़ों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जब कोई रीछ, कोई भालू उसके ऊपर उन भेड़ों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तब तब क्या होता है? तब चरवाहा बीच में आ जाता है। उस वाइल्ड बीस्ट के, उस रीछ के या उस शेर के बीच में, उस शीप तक, उस भेड़ तक पहुंचने नहीं देता और उसके बीच में खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसा खुदावन है जो लिटरली अपनी बॉडी को उनके बीच में डाल देता है, खुद मर जाता है, मगर अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देकर उसको बचा लेता है। ये हमारा खुदा है, वो खुदा जो आसमान पर है। जब उसने देखा कि ये ईवल, ये सेटन मेरी इस भेड़ को खत्म करने पर है, इसको डिवाउर करने पर है, इसको हजम करने पर है, तब खुदावन ने आसमान से जो रूह है, रिमेंबर खुदा जो है वो रूह है, उस रूह में, उस रूह से उसने क्या किया? वर्जन मेरी को, मरियम को हमला किया, उसके वसीले वो इस जमीन पर आया ताकि मेरे और आपके जैसे जिस्म को ले सके, ठीक है, और उस जिस्म को इस शैतान और इस भेड़ के बीच में डाल सके ताकि वो खुद मर जाए और ये शैतान हम तक ना पहुंच सके। ये है खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत, ये है खुदावन पाक
का योजना, ये उसका प्लान है हमारे लिए, ताकि वो खुद अपने हमारे लिए दुखों को सहले, वो खुद हमारे लिए कोड़ों को खाए, वो खुद सलीब पर छेदा जाए, मगर मैं और आप उसके वसीले जहां वो था वहां पर वापस जा सकें, वहां पर जा सके। कलाम में लिखा है जब हम मर जाते हैं, जब हम खत्म हो जाते हैं, तो हमारी रूह आसमान पर चली जाती है, उस बाप के पास जिसने भेजी थी उसके पास वापस चली जाती है। यह है सच्चा चरवाहा। वो कहता है मेरी भेड़ें जो हैं वो मुझे जानती हैं, और वो जब भेड़ों को बाहर निकालता है उसके बाद उनको चराता है, उनको हरी हरी चराइयों में, नए नए मैदानों में लेकर जाता है, ताकि हम कंटेंट हो सकें, ताकि हम तंदुरुस्त हो सकें, हष्ट पुष्ट हो सकें, और उसके साथ उसकी दौड़ में शामिल हो सकें। ये है हमारा सच्चा खुदा। ये ऐसी इंटेग्रिटी रखने वाला खुदा है जो हमारे लिए हमारी जान को देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपने इस खुदा यीशु मसीह के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कलाम में, अपने संडे स्कूल में, आपके माँ बाप ने, आपके संडे स्कूल के टीचर्स ने आपको ये कहानी सुनाई होगी कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ चलना चाहता है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है नहीं? हमने बचपन में देखी होगी, और हमारे घरों में बहुत सारी फोटोग्राफ लगी होती हैं जब यीशु मसीह हमारे अपने कंधों पर लेकर उस भेड़ को, जो भेड़ है उसको अपने कंधों पर डालकर आगे लेकर चलने की कोशिश करता है। राइट? आपने देखी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट ये इमेज हमारे पास आई कहां से? वी डोंट नो। वी डोंट नो कि ये इमेज हमारी जिंदगी में कैसे आ गई। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो हम ऐसे चरवाहे को नहीं पाते। राइट? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं, इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर पला बड़ा हूं, जैसे आप लोग जानते हैं। ठीक है? मैंने दिल्ली में आज तक किसी चरवाहे से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं किसी फील्ड में पला बड़ा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक शहर में पले बढ़ने वाला था। आज मैं इंग्लैंड में रहता हूं, यहां पर भी मैं शेपर्ड से मिला तो हूं, मगर मैं उनके रोजमर्रा के काम को नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता कि वो शेपर्ड जो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले बात कर रहा था, क्या वो शेपर्ड और आज के शेपर्ड सेम है? मैं नहीं जानता एनीवे, क्योंकि मुझे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में नहीं पता। और मैं ये भी नहीं जानता कि चरवाहे की एक्चुअली जिम्मेदारी क्या है। मैंने उनको अपनी आंखों से नहीं देखा, सो आई डोंट इवन नो के हाउ डू दे लुक लाइक, व्हाट डू दे डू, हाउ दे प्रोटेक्ट देयर शीप, कैसे वो अपने शीप्स को बचाते हैं, कैसे लैमिंग सीजन में काम होता है। आई डोंट इवन नो। तो उस इमेज को, जो इमेज उस समय बनाई गई थी, आज वो इमेज मेरे लिए क्यों जरूरी है? आज वो गुड शेपर्ड जो 2000 साल पहले उन इजरायलियों के लिए जरूरी था, जिनको खुदावन कलाम सुना रहा, जिनसे खुदावन बात कर रहा था, आज वही शेपर्ड की इमेज मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आई थिंक ये बात जरूर गौर करने वाली है। सो आज वो इमेज जो खुदावन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने कंटेम्पररी अपने लोगों को दिखाई, आज वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए वो इमेज बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो इमेज मेरे लिए क्या कर सकती है, वो इमेज मेरे लिए कैसे कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह उन बेड़ों के बारे में, जब खुदावन यीशु मसीह उन विनयार्ड के बारे में, जब खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं मस्टर्ड सीड के बारे में बात करता है, जब यीशु मसीह फिशिंग नेट्स के बारे में बात करता है, ये सब चीजें उन लोगों के लिए जरूरी थी, क्योंकि वो सब लोग चरवाहे थे, वो सब लोग फिशरमैन थे, वो सब लोग वाइन कैनवस का जहां पर वाइन बनती है, वो लोग वहां काम करते थे, वो लोग उनके ओनर थे। तो उन लोगों के लिए ये सब चीजें जरूरी थी, मगर हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। सो हाउ विल आई इमेजिन के व्हाट डज गॉड वांट टू टीच टू अस, व्हाट डज गॉड वांट टू स्पीक टू मी एंड यू टुडे? वेल, आई थिंक व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज वो शेपर्ड की इमेज जो हमारे चर्चेस ने, हमारे पास्टर्स ने हमारे को दी है, आई थिंक दैट इज वेरी डिफरेंट। लेट मी टेल यू अगेन, जैसे मैंने बोला, हम किसी फार्म में अगर जाते हैं तो आपने आज तक कभी किसी चरवाहे को, सचमुच में किसी चरवाहे को अपनी भेड़ को अपने कंधे पर बैठाकर चलते हुए देखा है? नहीं। वो सारी जो एनिमल्स हैं, सारी जो शीप हैं, जो भेड़ें हैं, वो एक्चुअली बदबू मारती हैं, और शाम तक वो चरवाहा या वो फार्मर जो है
वो भी बदबू मारने लगता है। वो चरवाहा जो मट्टी में जिसकी कीचड़ में जिसकी शीप फंसी होती है, वो चरवाहा उसको वहां पर जाकर उसको वहां से खींच कर निकाल कर लेकर आता है। ये चरवाहा जो कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अपनी 99 भेड़ को छोड़कर उस एक भेड़ के लिए पूरी रात स्ट्रगल करता है, पूरी रात लालटेन लेके घूमता है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है, अपने चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने की कोशिश करता है, और पूरी रात अपने आप को परेशान करके सुबह उस पांव फटते ही उसको ढूंढ निकालता है और अपने गले में वापस लेकर आता है। मगर फिर क्या, उसको फिर पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। ये है चरवाहे की जिंदगी। ये वो चरवाहा है जो हमारे साथ हमारे को झेलता है, हमारी स्टबननेस को, हमारी हमारे हट को, हमारी बुराइयों को, हमारे दूर भाग जाने को, हमारे गुस्से को, हमारी इग्नोरेंस को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह से बात ना करने को, वो बार बार इस बात को एक्सपीरियंस करता है, मगर फिर भी अपने आप को सच्चा चरवाहा हमारे लिए बताता है, फिर भी हमारे लिए अपनी जान को दे देता है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? जो इमेज खुदावंद यीशु मसीह की हमारे चर्चेस ने, हमारे पास्टर्स ने हमारे लिए बनाई है, वो मेरे ख्याल से इमेज ठीक नहीं है, क्योंकि एक चरवाहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और उसी चरवाहे को हमें अपनाना जरूरी है। उसी चरवाहे की आवाज हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने इस टेक्स्ट को खोला, मैं एक तरीके से इनएक्सपीरियंस्ड हूं, क्योंकि मैं चरवाहा नहीं हूं। मैंने आज तक कभी किसी वाइल्ड बीस्ट से लड़ाई नहीं करी है। मैं नहीं जानता कि इवन शीप होना क्या लाजमी, मेरे लिए क्यों लाजमी है, क्यों यीशु मसीह मुझे अपनी भेड़ कहता है, और मैं किसकी आवाज को सुनूं, और सुनूं तो क्यों उसको फॉलो करूं, मैं नहीं जानता। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोलना आसान है, मगर इनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे ऐसी जगह पर है, जिस समय खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है, वो ऐसी जगह पर है जहां पर जो इजरायली हैं वो रीडेडिकेशन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? और वो उस जगह पर है, यीशु मसीह उस जगह पर क्या मैं उसका अपनी बात को कहता है, उस जगह पर कहता है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, जो जगह इन इजराइलियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को सच्चा चरवाहा क्यों कहता है? क्योंकि ये इजरायली जो हैं जानते हैं कि सच्चा चरवाहा क्या होता है और सच्चा चरवाहा क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कलाम में देखें तो जिपोरा, रेचल, डेविड, मोजेस, एक टाइम पर ये सब लोग शेपर्ड थे, और खुदावन यहोवा खुद कहता है कि मैं अल्टीमेट शेपर्ड हूं, एंड मैं ही सिर्फ एक तुम्हारे मैदानों में मैं ही एक चरवाहा हूं, मैं ही सिर्फ एक इजराइल का चरवाहा हूं। तो ये मेटाफोर जो खुदावन यीशु मसीह ने यूज करी कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, वो अपने आप को खुदावन परमेश्वर से के साथ खड़ा कर रहा था। वो कह रहा था कि वो भी खुदा है और मैं भी खुदा हूं, वो बाप है और मैं बेटा हूं। तो ऐसी जगह पर ये माइल्ड एंड मीक, जैसा मैंने बताया कि फोटोग्राफ में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह बड़ा ही हलीम है, बड़ा ही प्यारा लगता है, उसकी फोटो दिखाई जाती है, और उसने गले में उस लैम्प को, व्हाइट लैम्प को उसने गले में डाल रखा है, उसको दिखाने की कोशिश करता है, राइट? वो इमेज एक तरीके से बड़ी डिफरेंट है। ये इमेज जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ शेयर करता है, वो इमेज बड़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि तभी वो इजराइलाइट उसे पत्थर उठाकर मारने के लिए दौड़ते हैं, मगर यीशु मसीह वहां से निकल जाता है। क्यों? ये मीक एंड माइल्ड, ये हलीम खुदावंद यीशु मसीह को ये मारने पर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस खुदावन के तुल्य, उस खुदावन के साथ खड़ा कर देता है। अपने आप को खुदावन जो गॉड द शेपर्ड किंग है, उसके साथ खड़ा कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपको और मुझको बता सके कि वो उसी की रूह के वसीले जमीन पर आया है, ताकि मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान को दे सके। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार खुदावंद यीशु मसीह वहां खड़े होके उन इजरायलियों से कहना चाहता है कि एक्चुअली
खुदा जो है वो इन मंदिरों में, खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स में, खुदावन परमेश्वर जो है वो ऐसी जगहों में नहीं रहता जहां तुम उसे ढूंढने की कोशिश करते हो। कई बार खुदावन तुम्हें जंगलों में, खुदावन तुम्हें पहाड़ों पर, खुदावन तुम्हें ऐसी जगह पर मिलता है जहां पर तुम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते। खुदावन यीशु मसीह, खुदावन परमेश्वर could be in the wild। खुदावन कई बार हमें ऐसी जगहों पे मिलकर, छूकर हमसे बात करना चाहता है जहां पर हम हम कभी सोच भी नहीं सकते। मगर जानते हैं वर्ष 14 वर्ष में क्या लिखा? वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो चाहे हम अंधेरे में भी हों, अपने उस चरवाहे की आवाज को सुन सकते हैं, अपने उस चरवाहे को पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो हमारी तरफ चलकर आता है, हमसे बात करने के लिए, हमसे हमारे को छूने के लिए, हमें गले मिलाने के लिए हमारे पास आना चाहता है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है मेरे भाइयों बहनों कि चाहे हम बहुत ही ऐसे आयामों से गुजर रहे हों, ऐसे डर से, ऐसे खौफ में से गुजर रहे हों जहां पर हम उसकी आवाज को नहीं पहचान पा रहे, मगर खुदावन हमें एक ऐसी इमेज में मिलना चाहता है जहां पर वो सच्चा चरवाहा है। हो सकता है उसके कपड़े गंदे हों, हो सकता है उसकी आवाज में थरथराहट हो, क्योंकि वो आपके और मेरे दर्द को पहचानता है। सिर्फ एक चीज खुदावन हमारे से कहता है कि हमें उस पर पूरी तरीके से ईमान लेकर आना है। क्यों? क्योंकि कई बार हम इस एश्योरेंस में, हम अपने विश्वास में, अपने ईमान में इतना पुख्ता नहीं हो पाते कि हम उसको अपना चरवाहा करके मान सकें। खुदावन ने कहा है कि मैं तुम्हारा सच्चा चरवाहा हूं। रोमियो में लिखा है, जो तुम अपने मुंह से सिर्फ ये कहो कि खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर का, खुदा बाप का इकलौता बेटा है, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। You will receive that salvation. You will attain righteousness. But we still don't believe. खुदावन कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दी है, तुम मेरे हो। खुदावन कहता है, जैसे वर्स 14 में दोबारा लिखा, वो लोग मैं उनको जानता हूं और मेरे लोग मुझे जानते हैं। वो कहता है मैं उनके दर्द को पहचानता हूं और वो मेरे दर्द को पहचानते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी सलीब को पहचानता हूं क्योंकि तुम मेरी सलीब को पहचानते हो। मैं तुम्हारे जख्मों को जानता हूं क्योंकि तुम मेरे जख्मों को जानते हो। क्या हम ऐसे चरवाहे को जानते हैं? क्या हम ऐसे शेपर्ड के पीछे चलना चाहते हैं जो हमारे जख्मों को, हमारी तकलीफों को, हमारे अंधियारों को, हमारे गुस्से को, हमारे डर को, हमारे खौफ को पहचानता हो? अगर हां, तो ये बैरियर्स जो आज हमने अपने लिए तैयार किए हैं, उन सबको तोड़ डालें। दुनिया हमसे क्या कहती है? दुनिया की लीडरशिप हमसे क्या कहती है? दुनिया के झूठ हमसे क्या कहते हैं? हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक बात पर विश्वास, एक बात पर ईमान लाना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। दोबारा कलाम में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूर हैं और मजदूर जैसे ही खतरे को देखता है वो वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ से मोहब्बत नहीं करता। तमाम दुनिया की लीडरशिप, तमाम दुनिया की फिलॉसफीज, तमाम दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम दुनिया के सक्सेसफुल लोग, तमाम साइंटिफिक न्यू डिस्कवरीज आर जस्ट, वो सब मजदूर हैं, वो सब हायर हैंड्स हैं। हमारी सक्सेस, हमारी हमारी लुक्स, हमारी इमेज, हमारी रैंकिंग, हमारे स्किन का कलर, हमारे दिमाग, हमारे स्किल्स, हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हर चीज मजदूर है। क्योंकि जिस दिन हम पर खतरा आता है, ये सब चीजें हमें छोड़कर चली जाती हैं, ये सब चीजें हमें छोड़कर भाग जाती हैं।
मगर सिर्फ एक चीज हमारे साथ रहती है, और वो है खुदावन यीशु मसीह। वो है हमारा सच्चा चरवाहा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जैसे ही हम पर खतरा आता है, वो अपने आप को उस खतरे और हमारे बीच में डाल देता है, ताकि हम और आप, मुझे और आपको कोई परेशानी ना आए, मगर वो सारी परेशानियां हमसे ले लेता है। मेरे भाइयों बहनों, यही है जब वो कहता है, गुड शेपर्ड ले डाउन हिज लाइफ, मैं अपनी जान उनके लिए देता हूं। आई डोंट नो कि चर्च ने, हमारे पादरियों ने, हमारे सिखाने वालों ने क्यों इस इमेज को, जो खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची इमेज है, हमसे दूर रखा है। क्यों? आई डोंट नो। आई थिंक सो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक बोल्ड लीडर है। खुदावंद यीशु मसीह एक मेमना, अभी अब जब वो आएगा तो एक मेमने की माने नहीं आएगा। वो ऐसा लीडर है जो रीछ के मुंह को, शेरों के मुंह को फाड़ देता है, ताकि मुझे और आपको बचा सके। एंड दैट्स व्हाट ही हैज प्लेड अ रोल ऑफ अ लैम। उसने एक मेमने का रोल अदा कर दिया, मगर अब जब वो आएगा तो दहाड़ते हुए सिंह की मानन इस जमीन पर आएगा। हमारा शेपर्ड एक मेमना भी है, और हमारा शेपर्ड एक बब्बर शेर भी है। हमारा शेपर्ड एक मेमने की मानन हमसे कनेक्ट करता है, हमसे अपनी रिलेशनशिप को बनाता है, मगर हमारा वही चरवाहा बब्बर शेर की मानन हमारे साथ खड़ा होके उस ईवल को, उस शैतान को नेस्तो नाबूद भी कर देता है, हमारी मुश्किलों को खत्म भी कर देता है। और ये है वो चरवाहा। मगर कई बार जब हम उससे बात नहीं करते, जब हम उससे दूर भाग जाते हैं, हमारा खुदा हमारा खुदा परेशान तो होता होगा। जैसे हमारा बाप, अगर मैं अपने बाप से, अपने पापा से बात नहीं करता, अपनी माँ से बात नहीं करता, तो वो परेशान हो जाते हैं। और इस बात से परेशान नहीं होते कि मैं उनसे बात नहीं करता, मगर वो इस बात से परेशान होते हैं कि क्या मैं परेशान तो नहीं? क्या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा तो नहीं आ गया जो इतना जरूरी है कि मैं अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर सकता? Sometime God longs for our conversation. God longs for that relationship. खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम बैठें, उसके कलाम को खोलें, उससे बात करें, इबादत में टाइम को बिताएं, उसके गीतों को गाएं, और उसको उसको सारा सारी खुशियां, सारी तारीफ दें, उसका शुक्र अदा करें। मेरे भाई बहनों, ये वो खुदा है कि जब हम जख्मी होते हैं, हमारे हमारे जख्मों पर मलहम लगाता है, हमारे जख्मों पर पट्टी बांधता है। मगर ये एक ऐसा भी खुदा है कि जब हम सुकूनत में सो जाते हैं, तो वो हमें जमीन में दबाना भी जानता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा शरीर, हमारा बदन किसी काम का नहीं है। 70 से 80 बरस तक, हो भी 90 बरस तक भी चला जाएगा, मगर हमारा शरीर फानी है। वी हैव टू शेड दिस फ्लैश, वी हैव टू रीच इन हेवन विद द स्पिरिट। आवर स्पिरिचुअल बॉडीज विल बी गिवन टू अस। एक नया शरीर हमें दिया जाएगा, एक नया बदन हमें दिया जाएगा, ताकि हम उसके साथ इटर्निटी में रह सकें। क्या आप और मैं उस इटर्निटी में उस सच्चे चरवाहा के साथ रहना चाहते हैं, जो जिद्दी है ताकि मैं और आप सुकून से रह सकें? वो जिद्दी है क्योंकि वो सलीब पर भी चढ़ गया, ताकि मैं और आप उस सलीब पर ना जाएं, मगर उसके साथ उसकी इत्मीनान गाह में बैठ सकें। मेरे भाइयों बहनों, खुदा ने बहुत कुछ सहा है, इस जमीन पर आकर भी बहुत कुछ सहा है, और आज भी मेरे और आपके लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए बहुत बहुत सहता है और सुनता है। वो चाहे तो इस जमीन को नेस्तो नाबूद कर दे, मगर लिखा है कि कुछ चुने हुए लोगों की वजह से वो टाइम, वो ट्रिबुलेशन का टाइम छोटा कर दिया गया है। क्या मैं और आप वो लोग हैं जिनके वसीले खुदा इस जमीन पर कम दुखों को भेजता है और इस दुनिया को खत्म करने पर नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, आज भी मसीहों को लोग स्ट्रेंज एंड इलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि हमारी बातों के पीछे, हमारे मिरेकल्स, हमारे मौजों के पीछे कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक लॉजिकल नहीं होता।
बट मेरे भाइयों-बहनों, खुदावंद यीशु मसीह लॉजिक नहीं चाहता, खुदावंद यीशु मसीह हमारी मोहब्बत चाहता है। तो आइए हम उन तमाम बैरियर्स को, उन तमाम ऐसी चीज़ों को जो खुदावंद से हमें दूर रखती है, उन सबको तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ। उन तमाम भेड़ियों से दूर हों क्योंकि खुदावंद उनको देख लेगा। तमाम उन रीछों से दूर हों क्योंकि खुदावंद उनकी देख-रेख कर लेगा। हमारा काम सिर्फ एक है। भेड़ का काम सिर्फ एक होता है कि अपने चरवाहे की आवाज़ को सुने और सिर्फ उसके पीछे चले, क्योंकि वो जानता है कि हमें कहाँ लेकर जाता है। वो जानता है कि उसने अपने बाप से ये ज़िंदगी माँगी है ताकि वो उसको दे और उसको ले भी सके, जैसा कलाम में लिखा है। मैं उसको देने का इख्तियार रखता हूँ और मैं उसको वापस लेने का भी इख्तियार रखता हूँ। मेरे भाइयों-बहनों, यही इख्तियार वो हमें देता है। वो इख्तियार कि उसने हमें ज़िंदगी दी है और ताकि उस ज़िंदगी को हमसे ले सके। मगर जब हम उस ज़िंदगी से हम उस वो ज़िंदगी से हमें लेगा, उसके बाद हमारा न्याय होगा। उसके बाद जजमेंट होगा कि हम कहाँ जाते हैं। क्या हम दोज़ख में जाते हैं या उसके साथ उसके इत्मीनान में हमेशा की ज़िंदगी के लिए जाते हैं। इसी बात पर ईमान लाएँ। खुदावंद यीशु मसीह ही सच्चा चरवाहा है। किसी और की आवाज़ को ना सुनें और झूठे झूठे प्रॉफिट्स के पीछे जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रॉफिट कहते हैं, अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं। आज बहुत से लोग अपने आप को अपोस्टल्स कह के मौज़े करने की कोशिश करते हैं। बहुत से नए-नए चर्चेज़, झूठे चर्चेज़ खड़े हो चुके हैं जो अपने आप को प्रॉफिट और अपोस्टल्स कहते हैं, अपने आप को मसीहा कहते हैं। उनसे बचें। उनसे बचें और कलाम को पढ़ें, कलाम को समझें और अगर नहीं समझ पाते तो किसी ऐसे इंसान से जो इसको समझता है, उसके पास आकर समझने की कोशिश करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा ऊपर रहे आपकी ज़िंदगियों में। आमीन।